हेलो जी, कैसे हो सारे। वेलकम बैक टू एल्गोरिना। और अपनी प्लेसमेंट प्रिपरेशन सीरीज़ को कंटिन्यू करते हैं। आज का टॉपिक बहुत ही मज़ेदार और इम्पोर्टेंट है, टू पॉइंटर्स। तो देखो, इंटरव्यू में ऐसा होता है कि क्वेश्चन आता है, सबसे पहले तुम्हें ब्रूट फोर्स अप्रोचेस ट्राई करेगी, ठीक है। लेकिन जब ब्रूट फोर्स भी सोचने में 5 से 10 मिनट लग जाते हैं ना, तो घबराहट होती है। और इंटरव्यूअर भी एक्सपेक्ट करता है कि एटलीस्ट ब्रूट फोर्स तो हो जाए। और अगर तुम उसे ऑप्टिमाइज़ कर पाओ तो फिर तुम्हें बोनस पॉइंट मिलता है, राइट। तो अब टू पॉइंटर्स ऐसा टेक्निक है जो तुम्हें ब्रूट फोर्स सोचने में हेल्प करेगा और काफ़ी हद तक क्वेश्चंस को ऑप्टिमाइज भी करेगा, बिग ऑफ एन स्क्वायर से बिग ऑफ एन तक में रिड्यूस कर देगा बिना ज़्यादा मेहनत के, ठीक है। एंड ट्रस्ट मी, ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है कि अगर इस सीरीज़ के जितने भी क्वेश्चंस मैं करवाने वाला हूँ टू पॉइंटर्स पे, अगर वो तुम कर लोगे तो इंटरव्यू में क्वेश्चन देखते ही एक थॉट आएगा कि अरे इसमें तो टू पॉइंटर्स लग सकता है। तो बस वीडियो को एंड तक देखो, मैं तुम्हें स्टेप बाय स्टेप सबको समझाने वाला हूँ, बेसिक से लेकर पैटर्न तक, और हर पैटर्न के क्वेश्चंस लाइव सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलो पहले देखते हैं कि टू पॉइंटर्स होता क्या है। चलो एक रियल लाइफ एनालॉजी से समझते हैं। सोचो तुम एक पार्टी में हो जहाँ 10 लोग लाइन में खड़े हैं, और तुम्हें दो ऐसे लोग ढूंढने हैं जिनका कंबाइंड एज एग्जैक्टली 50 हो, ठीक है। दिस वन, तुम अगर ब्रूट फोर्स सोचोगे तो हर पेयर चेक करोगे, पहला बंदा प्लस दूसरा बंदा, फिर पहला बंदा प्लस तीसरा बंदा। तो इसमें आएगा वीक ऑफ एन स्क्वायर, टाइम लग जाएगा। लेकिन अगर तुम्हें पता है कि लोग सॉर्टेड ऑर्डर में खड़े हैं, छोटे से बड़े एज तक, तो तुम लेफ्ट से एक टॉप पॉइंटर और राइट से एक पॉइंटर ले सकते हो, ठीक है। अगर उनका सम कम हो तो छोटे वाले के पॉइंटर को आगे बढ़ाओ, क्योंकि एज बढ़ेगी तो सम बढ़ेगा। और अगर सम ज़्यादा हो तो बड़े वाले पॉइंटर को पीछे लाओ। जब सम मैच करे तो तुम्हें आंसर मिल जाएगा। सही है ना। देखा, तुमने बिना हर पेयर को चेक किए सिर्फ स्मार्टली लेफ्ट राइट पॉइंटर्स मूव करके आंसर ढूंढ लिया। और यही है टू पॉइंटर्स। एग्जैक्टली सिर्फ इतना ही है टू पॉइंटर्स में, और कुछ भी नहीं है। देखो, बेसिक कॉन्सेप्ट समझते हैं टू पॉइंटर्स के बारे में पहले। देखो, टू पॉइंटर्स का मतलब है कि तुम एक ही एरे या लिस्ट पे दो इंडिसेस मेंटेन करते हैं, ठीक है। दो इंडिसेस तुम्हें मेंटेन करने हैं और उन्हें एक स्पेसिफिक रूल के हिसाब से मूव करना है, जब तक हमें डिजायर्ड आंसर ना मिल जाए। और क्योंकि हर पॉइंटर एक ही डायरेक्शन में मूव करता है, तो पुअर एल्गोरिथम्स, सॉरी, पूरा पूरा जो एल्गोरिथम होगा पूरा, वो वीक ऑफ एन में चल सकता है। चलो अभी कुछ एक एग्जांपल लेके तो सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है। तो देखो, ये पहला एग्जांपल है। अब इसमें क्या है कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट है कि एरे ऑफ पॉजिटिव नंबर्स गिवन है, ठीक है। और वो नंबर है 1 3 2 5 11 1 2 3। और हमें फाइंड करना है कि कोई सब एरे जिसका सम 8 हो। एक्स की वैल्यू गिवन है, हमें कोई ऐसा सब एरे फाइंड करना है जिसका सम 8 हो, ठीक है। जैसे 1 और 3 है तो इसका कितना हो गया 4, ये नहीं हुआ। फिर देन 3 और 2 है, इसका कितना हो गया 5, ये भी नहीं है। 5 और 1 इसका भी नहीं है। तो इस तरह से हमें ऐसे सब एरे ढूंढना है पूरा, जैसे कि ये हो गया 2 5 1। तो इसका सम कितना हो गया 8 हो गया, तो हमें ऐसा एक सब एरे ढूंढना है, राइट। तो ये जो है ना, इस पूरे एरे का ये सब एरे है जिसका सम 8 है। आया समझ में। तो बस हमें ये इतना सा ही ढूंढना है। देखो, इसके लिए ब्रूट फोर्स अप्रोच सबसे पहले क्या आएगी, हर सब एरे जनरेट करो और सम चेक करो। ब्रूट फोर्स यही होगा ना कि सारे सब एरे, जितने पॉसिबल सब एरे हम वो निकाल लें, और फिर दिन सबका सम जनरेट करें, एंड देन फिर उसको मैच करें कि ये हमारे एक्स के इक्वल है कि नहीं है। तो इसमें लगेगा वीक ऑफ एन स्क्वायर टाइम, ठीक है। ये कुछ ज़्यादा ब्रूट फोर्स हो गया। अब इसको तुम थोड़ा सा ऑप्टिमाइज कर सकते हो, कैसे, टू पॉइंटर्स की हेल्प से, विदाउट एनी एफर्ट, ठीक है। हम स्टार्ट करते हैं एंड पॉइंटर से, ठीक है। हम स्टार्ट और एंड पॉइंटर दो लगाएंगे। स्टार्ट पॉइंटर को रखेंगे 0 पे, ये हमारा 0 इंडेक्स है, एंड एंड पॉइंटर को रखेंगे लास्ट इंडेक्स पे, ठीक है। एंड जो करंट सम है उसको अभी हम 0 रख के चलते हैं, उसकी वैल्यू हम 0 रखेंगे, ठीक है। देन स्टेप बाय स्टेप ग्रो करते हैं एंड को, जब तक हम सम इज लेस देन इक्वल एक्स ना हो, ठीक है। आ रहा है समझ में कि मतलब देखो, जैसे स्टार्ट पॉइंटर रख दिया, एंड पॉइंटर रख दिया, और कई करंट सम नाम को वेरिएबल बना लिया जिसको हम 0 इनिशियलाइज कर दिया अभी, ठीक है, क्योंकि हमें जो रिटर्न करना है लास्ट में। अब हम स्टेप बाय स्टेप ग्रो करेंगे। कैसे करेंगे कि एंड को, स्टेप बाय स्टेप एंड को ग्रो करेंगे, कब तक, जब तक उसका सम इज लेस देन इक्वल एक्स ना हो, ठीक है। और जब सम एक्सीड करेगा तो स्टार्ट को आगे बढ़ाओ और सम में से ए ऑफ स्टार्ट माइनस कर दो, ठीक है। और जब सम
एग्जैक्टली एक्स हो जाए तो हमें आंसर फाइंड मतलब कर लिया है। देखो मैं तुमको एक इसके ट्राई रन करके बताता हूँ। तो देखिए ये एरे गिवन है जिसमें हमने स्टार्ट पॉइंटर और एंड पॉइंटर गिवन है, ठीक है, हमने इसको डाल दिया। एंड देन फिर हमने सबसे पहले जैसा ही सेट कि हमने पहले एंड पॉइंटर्स को पीछे से आगे बढ़ाया, ठीक है, मूव किया। तो उसका वैल्यू कितना है, स्टार्ट प्लस एंड 1 + 3 4। अब 4 क्या है, एक्स से छोटा है। देन हम दोबारा आगे बढ़ाया, 4 + 2 कितना हो गया, 6 हो गया, वो अभी भी छोटा है। एंड को फिर से आगे बढ़ाया, 6 + 5 कितना है, ये 11 हो गया। 11 जो है एक्सीड कर गया 8 को। तो अब स्टार्ट को मूव करेंगे, तो स्टार्ट कितना हो गया, 11 - 1 10। अभी भी ये 8 से बड़ा है। देन स्टार्ट को फिर दोबारा मूव करेंगे तो 10 - 3 7। तो अब ये कितनी, अब ये जो है ना सम, अभी हमारा करंट सम कौन सी सिचुएशन में आ गया, सम इज लेस देन इक्वल एक्स। एंड इन दिस सिचुएशन हम एंड को आगे बढ़ाएंगे, देन सम प्लस 1 जो भी अगला वैल्यू था, सम प्लस आगे अगला वाला वैल्यू, तो फाइन 8। ठीक है, तो अब ये जो सब एरे होगा ना हमारा वो 251 पे आ गया। नहीं है, देखो एक बार वापस से देखो कि स्टार्टिंग पॉइंटर हमारा ये है, एंडिंग पॉइंटर हमारा ये है, सम हमने इनिशियलाइज कर दिया 1 से। ठीक है, एंडिंग पॉइंटर को हमने आगे बढ़ाया पहले, पीछे से आगे बढ़ाया। तो हमारा सम कितना हो गया, 1 + 3, ये कितना हो गया 4। अभी भी 4 से छोटा है तो हम दोबारा आगे बढ़ाएंगे उसको। 4 + 2, अगला वैल्यू 2 है तो 4 + 2 6, 6 अभी भी 8 से छोटा है तो हम दोबारा आगे बढ़ाएंगे। नेक्स्ट वैल्यू, नेक्स्ट वैल्यू जो अभी हमारा है 6। ठीक है, ये हमारा एंड अभी तक 6 आया था, 6 + 5 11। तो अब 11 जो है ऐसे कर करके यहाँ तक एक्सीड हो गया 8 से। 11 बड़ा है तो हम स्टार्ट को वापस से मूव करेंगे। अब स्टार्ट को मूव करेंगे क्योंकि ये बड़ा हो गया यहाँ से। तो इस सम इस कितना होगा, 11 - 1 10। तो अभी भी 8 से बड़ा है। स्टार्ट को दोबारा मूव करेंगे, अगला वैल्यू कितना है 3, तो 10 - 3 7। तो अभी ये 7 जो है ना वो छोटा या और इक्वल हो गया, मतलब उससे छोटा हो गया उससे 8 से। तो हम दोबारा उस केस में एंड को आगे बढ़ाएंगे। तो एंड इजकल कितना हो जाएगा, सब 7 + 1, तो हमारा क्या है 251। ये जो 8 जो हमको मिल गया ना एक्स इक्वल, हम वो वाला सब एरे उसको रिटर्न कर देंगे। और देखो यही चीज़ यहाँ पे कोड में हमने स्टार्टिंग पॉइंटर लिया, सम को इनिशियलाइज किया, ये सम यहाँ 0 है, ठीक है, इसको 1 है। एंड देन फिर इस केस में हमने एक एंड वो बनाया, एक लूप चलाया एंड से एंड एरे के साइज तक का। एंड देन सम प्लस इक्वल एरे ऑफ एंड, हमने एक्सपेंड कर दिया वो विंडो को इतना, ठीक है, एरे ऑफ एंड तक का। देन फिर हम कंडीशन लगाइए कि अगर सम इज ग्रेटर देन एक्स होगा, और इस कंडीशन में अगर हमारा स्टार्ट पॉइंटर इज लेस देन इक्वल एंड होगा तो फिर हम श्रिंक कर देंगे विंडो को। ठीक है, उस सम में से वो चीज़ हटाते जाएंगे और फिर अगले वाले में स्टार्ट को आगे बढ़ाते जाएंगे, जो हमने यहाँ पे किया। देखो हमने विंडो को श्रिंक करते गए 11 - 10 एंड फिर दोबारा स्टार्ट को आगे बढ़ाया, 3 पे आ गया। देन फिर 10 - 3 7। और जब हमें लास्ट में वो चीज़ मिल गई, इफ सम इज इक्वल एक्स हो गया हमारा, यहाँ पे सम कितना था 7 + 1 8, और ये 8 ही हमारा एक्स था। इफ सम इक्वल एक्स हो गया तो रिटर्न कर दिया ट्रू, नहीं तो रिटर्न फॉल्स। दैट्स इट। ठीक है, अब इसमें क्या है कि स्टार्ट और एंड जो है ना विंडो को डिफाइन कर रहे हैं यहाँ पे, हो गया। एंड हर एलिमेंट में जो हर एलिमेंट मैक्सिमम मैक्स एक ही बार ऐड और रिमूव होता है। ठीक है, तो ये हमारा वीगो ऑफ एन टाइम ले रहा है। ठीक है, ये अप्रोच तब काम करती है जब एरे में सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स हो, क्योंकि सम हमेशा बढ़ता है जब तक श्रिंक ना करे। ठीक है, अब इसमें देखो एक और एग्जांपल है, वो भी देखते हैं। अब ये जो है ना ये ऑपोजिट एंड्स के लिए है। ठीक है, अब ये टू सम है सॉर्टेड ऑर्डर का। ठीक है, अब इसमें इसमें देखो जैसे हमको एक एरे गिवन है और हमें, और ये एक वैल्यू के बने हमको यहाँ पे जैसे ये एरे के बने एंड देन हमको इसका कितना एक एक्स वैल्यू के बने 12 का, ये रहा। ठीक है, हमें एक पेयर, एक सम ऑफ पेयर ऑफ सम मतलब वो करना है जिसका वैल्यू 12 हो। मतलब कौन सा पेयर ऐसा है जिसका जो वैल्यू है सम का वो 12 हो जाएगा, हमें वो पेयर रिटर्न करना है। ठीक है, और अगर कुछ नहीं मिलेगा तो रिटर्न -1 कर देंगे। तो आप देखो इसका ड्राई रन करके देखते हैं। लेफ्ट पॉइंटर हमारा ये है, यहाँ पे लेफ्ट इंडेक्स ऑफ 0 पे कितना है 1 वैल्यू है, और राइट पॉइंटर हमारा 6 इंडेक्स पे है जिसके वैल्यू है 10। सम कितना हो गया 10 + 1 11, 11 इज लेस देन 12, तो हमारा लेफ्ट पॉइंटर हम आगे बढ़ाएंगे। देन फिर अब हमारा लेफ्ट पॉइंटर आ गया फर्स्ट इंडेक्स पे, फर्स्ट इंडेक्स की वैल्यू 4, राइट की कितनी है अभी भी 6 इंडेक्स पे राइट, और उसका वैल्यू है 10, ये कितना आ गया 14, 14 इज ग्रेटर देन 12, अभी ज़्यादा हो गया। हमें तो इक्वल मैच करना है ना, तो फिर हम एक बार इसको वापस से मूव करेंगे आगे, राइट वाले को हम आगे बढ़ाएंगे। तो अब लेफ्ट हमारा 4 पे ही है, मतलब फर्स्ट इंडेक्स पे जिसकी वैल्यू 4 है, एंड राइट वाला हमने एक आगे बढ़ाया, तो अब राइट वाले की वैल्यू
राइट वाला जो है ना अब हमारा फोर्थ पे आ गया, तो अभी किसकी वैल्यू आ गई, सम कितना आ गया 11, एंड 11 इज लेस देन 12। ठीक है, तो अब इस कंडीशन में हम एक लेफ्ट आगे बढ़ेंगे। ठीक है, एंड देन फिर हमारा लेफ्ट वाला कितने, लेफ्ट वाला हमने आगे बढ़ाया तो उसके सेकंड पे आ गया, सेकंड इंडेक्स पे उसकी वैल्यू हमारी 5, एंड राइट वाला अभी हमारा 4 पे है, उसकी वैल्यू कितनी है 7, तो 7 + 5 12। तो तब तक हम इसको आगे पीछे बढ़ाते रहेंगे, स्किप कर दिया, जब तक हम आगे पीछे बढ़ाते रहेंगे तब तक हमको सेम वो वैल्यू ना मिल जाए। ठीक है, यही सेम चीज़ यहाँ पे हो रही है, लेफ्ट पॉइंटर लिया और राइट पॉइंटर को हमने लास्ट में इनिशियलाइज कर दिया। ठीक है, और वाइल लेफ्ट इज लेस देन आर तब तक ये चलेगा हमारा, एंड देन सम को इनिशियलाइज कर दिया, सम क्या होगा एरिया ऑफ लेफ्ट प्लस एरिया ऑफ राइट। ठीक है, अगर सम हमारा एक्स के बराबर है तो फिर हम रिटर्न कर देंगे वो पेयर लेफ्ट को राइट का, नहीं तो अगर सम हमारा छोटा है तो फिर हम लेफ्ट को आगे बढ़ेंगे जो कि हमने यहाँ पे किया, और अगर सब नहीं तो फिर राइट को आगे, राइट को मतलब एक यहाँ से पीछे बढ़ाते हुए चलेंगे। ठीक है, और अगर स्मॉलर सम, ये स्मॉलर सम वाली चीज़ हो गई, एंड देन अगर ये चीज़ें नहीं मैच होती हैं फिर भी, तो फिर हम राइट लास्ट में -1 रिटर्न कर देंगे। ठीक है, अब देखो ये ऑपोजिट एंड्स का लॉजिक है, सॉर्टेड एरे होने का फ़ायदा उठाते हैं इसमें। ठीक है, आ, अब सम छोटा हो तो लेफ्ट प्लस प्लस लेफ्ट को बड़ा कर दिया, और सम बड़ा हो तो राइट को माइनस माइनस करके राइट को छोटा कर दिया। इसमें भी टाइम कम्प्लेक्सिटी है बिग ऑफ एन, क्योंकि सॉर्टिंग ऑलरेडी हो रखी है, हमने कहीं सॉर्टिंग नहीं किया। ठीक है, तो देखो एक एक सिंपल सी चीज़ है, मैं तुमको बताता हूँ कि आप अपने ये देख लिया कि टू पॉइंटर कितना पावरफुल है। ठीक है, एक सिंपल ट्रिक से हमने बिग ऑफ एन स्क्वायर से बिग ऑफ एन में आ गए, लेकिन ये तो ट्रेलर है। देखो अभी मैं बताऊँ तुमको टू पॉइंटर्स के और भी पैटर्न्स हैं जो इंटरव्यू में बार बार रिपीट होते हैं, जैसे स्लाइडिंग विंडो पे, फास्ट एंड स्लो पे, पार्टीशनिंग पे, मर्जिंग पे। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में ये सब कवर करने वाला हूँ। ठीक है, और इंटरव्यू स्टाइल के क्वेश्चंस भी कवर करने वाले हैं हम। तो अब आप बताओ कि आपका फेवरेट टू प्रॉब्लम, जो अब तक का टू पॉइंटर्स का प्रॉब्लम कौन सा है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, या फिर अगर कोई प्रॉब्लम ऐसा ट्रिकी लग रही है तो कमेंट में लिख दो, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसका सोल्यूशन कवर करूँगा विद डिटेल एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तब तक के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में प्रैक्टिस सेट दिया है, उन्हें सॉल्व करके देखो, फिर नेक्स्ट वीडियो में उनके ऑप्टिमल सोल्यूशन देखेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में साथ में कुछ पैटर्न्स भी हैं, जो पैटर्न्स भी देखेंगे टू पॉइंटर्स के। मतलब ये तो टू पॉइंटर्स के बारे में बता दिया मैंने, बेसिक कैसे वर्किंग होती है इसकी, लेकिन कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जो, जैसे स्लाइडिंग विंडो का क्वेश्चन है, तो मतलब कैसे तुम्हें ढूंढना है, कैसे तुम उसको फाइंड करोगे कि यहाँ पे हम टू पॉइंटर लगा सकते हैं, कौन कौन सी डेटा स्ट्रक्चर, कौन कौन सी एल्गोरिथम, क्वेश्चन में क्या हिंट गिवन होगी, तो वो चीज़ अभी हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।